नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड करंट अपडेट्स की जो सीरीज चल रही है हमारे पास जनवरी, फरवरी और मार्च 2023 का करंट अपडेट्स उत्तराखंड से संबंधित। उत्तराखंड के वर्तमान एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा फिर से, और ख़ासकर 9 अप्रैल को जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर होने जा रहा है उसके लिए और आने वाले जो भी परीक्षा हैं उनके लिए। चलिए चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, उत्तराखंड की किस महिला शिक्षिका को विज्ञान के क्षेत्र में, यही प्रश्न है कि किस क्षेत्र में दिया गया है करके, कि मैं उत्कृष्ट कार्य हेतु साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार विक्रम साराभाई के नाम से प्रदान किया गया है। प्रश्न क्या था, किस महिला को दिया गया है, किसके क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कौन सा पुरस्कार मिला है? साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार। ये भारत की वैज्ञानिक परिषद और डॉक्टर सी वी रमन की के नाम से जो संस्था चल रही है वो ये पुरस्कार देती है, और इसके लिए चुना गया इस बार डॉक्टर ममता पुरोहित को। ऑल ओवर इंडिया में डॉक्टर ममता पुरोहित बागेश्वर की रहने वाली हैं। सिरोड़ा बागेश्वर में अध्यापिका के पद पर हूँ, विज्ञान की अध्यापिका, और पूरे राष्ट्र के स्तर पर उन्हें यह पदक मिला है। महत्वपूर्ण प्रश्न था पहला ही क्वेश्चन। तो कहाँ की है? तो बागेश्वर की। दूसरा क्वेश्चन फिर से बागेश्वर से है। वर्ष 2023 में, यानी मार्च 2023 में गणित के क्षेत्र में, इस बार गणित का है, वो विज्ञान का था, अहम योगदान हेतु बेस्ट एजुकेशनिस्ट टाइटल के साथ भारत गौरव अवार्ड उत्तराखंड के किस शिक्षक को दिया गया? क्योंकि उत्तराखंड के क्वेश्चन है, इस वजह से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज है ये। तो उत्तराखंड यानी भारत गौरव अवार्ड उत्तराखंड के किस व्यक्ति, ये भी बागेश्वर के रहने वाले हैं, हरिमोहन ऐठानी जी। कपकोट में अध्यापक हैं, इस वजह से वो भी मैथ्स के और गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें भारत गौरव अवार्ड सम्मान। इसके अलावा गिनीज बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है गणित के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए, और बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स वो ऐसे बना चुके हैं मैथ्स के क्षेत्र में, बहुत सारी थ्योरीज दे चुके हैं अपने नाम से, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसी नाम से अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। हरिमोहन ऐठानी भारत गौरव अवार्ड और बेस्ट एजुकेशनिस्ट टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विश्व कविता दिवस 21 मार्च, एक पहला ही क्वेश्चन था कि 21 मार्च को विश्व कविता दिवस होता है, को साहित्य और सामाजिक संस्था भावना कला और साहित्य फाउंडेशन द्वारा उत्तराखंड के किस व्यक्ति को काव्य शिरोमणि सम्मान दिया गया है? साहित्य, विज्ञान और कविता लेखन के क्षेत्र में यह योगदान दिया जाता है। तो ये नाम है विनय पांडे, उत्तराखंड मूल के हैं विनय पांडे। तो 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। चलिए नेक्स्ट, 38वें राष्ट्रीय खेलों यानी 2024 में जो उत्तराखंड में होने जा रहे हैं की मेजबानी निम्न में से कौन सा राज्य करेगा? तो इसका आंसर है उत्तराखंड करने जा रहा है 2024 में, यानी 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 में उत्तराखंड में होने जा रहे हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो इससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न हमारे पास यहाँ पर हैं कि इससे पहले यानी 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए हैं? तो गोवा में हुए हैं। हालांकि इससे पहले 2018 में हम ये पढ़ते थे कि 1936वें, 37वें और 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी पहले से ही गोवा, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड को सौंप दी गई थी। तो ये बहुत पहले ही उत्तराखंड में होने वाले थे, लेकिन बीच में कोविड-19 की वजह से और फिर गोवा में खासकर अच्छी तैयारी नहीं होने की वजह से इन खेलों को आगे कर दिया गया था, और इसलिए 36वें राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा में हुए हैं, 2022 गोवा में हुए, और 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 ये होने जा रहे हैं उत्तराखंड में। इससे पहले इसके लिए जो तैयारियां हुई तो उत्तराखंड ओलंपिक संघ के महासचिव DK सिंह, ये भी ध्यान रखना आपको, और उत्तराखंड ओलंपिक संघ की हल्द्वानी में मार्च 2023 में आयोजित बैठक की अध्यक्षता किसने की पूछेगा? तो PT ऊषा, उड़न परी के नाम से फेमस है PT ऊषा जी। तो हल्द्वानी में 10 मार्च 2023 को ये बैठक हुई है, और इसकी बैठक की अध्यक्षता PT ऊषा ने की है। और इसी में ओलंपिक संघ के महासचिव DK सिंह और इनके नेतृत्व में जो बैठक हुई, इसमें निर्णय लिया गया था कि 37वें राष्ट्रीय खेल छत्तीसगढ़ के बजाय गोवा में होंगे। 38वें राष्ट्रीय खेल छत्तीसगढ़ के बजाय उत्तराखंड में होंगे। तो उत्तराखंड को
ये जिम्मेदारी दी गई है, ध्यान रखना। तो इससे पहले 37वें गोवा में हुए हैं, तो 38वें उत्तराखंड में होने जा रहे हैं राष्ट्रीय खेल। तो उससे पहले यानी 2021 के तो हुए होंगे गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 उत्तराखंड या भारत सरकार के बजट में बहुत सारा, इससे पहले हमने उत्तराखंड और भारत सरकार के बजट से संबंधित एक एक वीडियो आपके सामने रखा है, उसमें संपूर्ण बजट का इतिहास उत्तराखंड और भारत का है, तो वो भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन उसी से संबंधित है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम लगभग कितनी है? तो उत्तराखंड की आय पूछा है, तो इसका आंसर है 2,33,000 रुपये उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय अकॉर्डिंग टू 2022 एंड 23। तो ये ध्यान रखना आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में G20 G20 बैठकों हेतु जो रामनगर में उत्तराखंड के रामनगर में जो G20 की बैठक चल रही है अभी वर्तमान में, और 3 दिवसीय बैठक होनी है वर्तमान में अभी, और उसके बाद 2 और बैठकें ऋषिकेश में होने जा रही हैं। उस टोटल के लिए उत्तराखंड में G20 बैठकों हेतु बजट 2023-24 में कितनी राशि का प्रावधान रखा गया है? क्योंकि ये मामला बहुत सुर्खियों में है इस वजह से, तो इसके लिए 100 करोड़ रुपए, तो G20 की जो बैठकें होने जा रही हैं 3, उसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है, इतना रुपया खर्च किया जाएगा। और फिर भारत G20 की अध्यक्षता भी करने जा रहा है, तो इसलिए भी G20 यानी G20 एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट, उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2022-23 यानी 22 का है, 23 में दिया गया है, तो उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया है? तो 17 टीचर्स को दिया गया है ये सम्मान। वैसे शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत 2009 में हुई थी, और शैलेश मटियानी उत्तराखंड के आंचलिक लेखक माने जाते हैं। और 2021-22 मतलब इससे पहले शैलेश मटियानी पुरस्कार कितने अध्यापकों को दिया गया था? 39 अध्यापकों को, और इस बार ये 17 अध्यापकों को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो हिमालयी राज्य में उत्तराखंड का स्थान है 6ठा। किसके लिए? शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों में। और इसमें कौन कौन शामिल है? हिमालयी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इसमें पहला स्थान सिक्किम को मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का 7वां वार्षिक उद्यमता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? तो इसका आंसर है काशीपुर में किया गया है। मार्च 2023 में 7वां वार्षिक उद्यमता शिखर सम्मेलन होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 7 मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहां किया गया? वैसे ये अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव है, योग दिवस नहीं, वरना योग दिवस होता तो जून की बात होती। तो 2023 आ रखा है और 1 से 7 मार्च 2023 लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखना आपने। तो ये मार्च में हुआ है तो योग दिवस नहीं है, बल्कि क्योंकि योग दिवस की शुरुआत तो सबसे पहली बार 21 जून 2015 को हुई थी, तब से लेकर ऋषिकेश में योग दिवस साल दर साल मनाया जा रहा है। लेकिन योग महोत्सव की बात है तो 2023 का अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय लिखा है ऊपर से, तो योग महोत्सव ऋषिकेश में मनाया गया है। तो अच्छा सा प्रश्न था ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम आवास ग्रामीण योजना, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना में उत्तराखंड राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन से स्थान पर है या कौन से नंबर पर है? तो दूसरे स्थान पर है। पूरे राष्ट्र की रैंकिंग में उत्तराखंड का दूसरा स्थान मिला हुआ है। लेकिन ये किसके लिए? तो पीएम आवास ग्रामीण योजना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया और G20 या G20 सम्मेलन पर व्याख्यान दिया? काफी सुर्खियों में टिहरी की निवासी दिव्या नेगी जी, तो टिहरी गढ़वाल की रहने वाली हैं और इन्होंने ही राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया था और G20 सम्मेलन पर अपना व्याख्यान दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना की शुरू करने की घोषणा की है? काफी सुर्खियों में प्रश्न, इस वजह से कहीं ना कहीं हर जगह इसे देखा जा रहा है। इससे पहले की वीडियो में भी, यानी जो हमने मॉडल पेपर बनाया था उसमें भी इसका जिक्र था। तो क्योंकि वैसे भी 2023 की योजना है, यानी इसकी शुरुआत 8 मार्च
2023 में हुई है, तो लेटेस्ट योजना हुई है के हिसाब से। तो इसकी शुरुआत हुई है 8 मार्च 2023 को उत्तराखंड में, मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की है। और उद्देश्य है कि उत्तराखंड में निवास करने वाली एकल महिलाएं, मतलब जिनका कोई सहारा नहीं है और निराश्रित हैं जो, और ऐसे में विधवाएं महिलाएं हो सकती हैं या जिनका कोई व्यक्तिगत रूप से कोई सहारा नहीं है, उनको सरकार देने वाले लोन में 50% की सब्सिडी देगी। मतलब उनको 1 लाख रुपया का लोन दिया जाएगा तो उसमें 50% की सब्सिडी रहेगी, ये प्रावधान होना है इसमें। तो ये उत्तराखंड सरकार की महत्वपूर्ण योजना। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की मानसी नेगी ने हाल ही में वॉक रेस में स्वर्ण पदक हासिल किया है। वो किस जिले की है? तो वॉक रेस में स्वर्ण पदक जीतने वाली मानसी नेगी तो किससे संबंधित है? वॉक रेसर हैं वो, और कहाँ की हैं? तो चमोली की। तो मानसी नेगी का संबंध किससे है? तो ये भी ध्यान रखना आपने। और कहाँ की है? तो चमोली की। और स्वर्ण पदक जीता है उन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 यानी 13वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग, 13वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में उत्तराखंड की किस महिला को स्वर्ण पदक जीता है? उत्तराखंड की किस महिला ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर है प्रतिभा थपलियाल। पौड़ी गढ़वाल की निवासी हैं प्रतिभा थपलियाल, इनका संबंध पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से है। तो इन्होंने राष्ट्रीय सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता उत्तराखंड से। तो राष्ट्रीय स्तर की थी प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर, देश का पहला है इस वजह से इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड में। तो हरिद्वार से लेकर 4 धामों की यात्रा के लिए इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के आंकड़ों के अनुसार भूस्खलन सूचकांक जो लैंडस्लाइड इंडेक्स है उसमें कौन सा शहर शीर्ष पर है? मतलब पूरे भारत के संदर्भ में तो रुद्रप्रयाग सबसे ज्यादा भूस्खलन वहां, क्योंकि जोशीमठ उसके आसपास है, हालांकि वो चमोली का हिस्सा है वर्तमान में, लेकिन उससे आसपास की जितनी भी घटनाएं वो रिकॉर्ड की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 मार्च 2023 को वर्ष 2023-24 के लिए उत्तराखंड का कितना बजट पेश किया गया था? मतलब उत्तराखंड सरकार का जो बजट पेश किया गया वो 15 मार्च 2023 को किया गया है। अच्छा, कितना बजट पेश किया गया? तो इसका आंसर यहाँ पर 65,000 करोड़, 75,000 करोड़, 77,000 करोड़। तो 76,000 कुछ था, इसलिए 77,000 करोड़ इसका आंसर होगा। तो ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट से संबंधित क्वेश्चन था उत्तराखंड के बजट पर हमने एक वीडियो रखा है पहले से ही, जो भी प्रश्न बनेंगे या बनने की संभावना है आप उसे कवर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड बजट 2023-24 में पिछले वर्ष की अपेक्षा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? जो पिछले वर्ष का बजट पेश किया गया और इस बार में, तो 18% की वृद्धि हुई है इसमें। 2 क्वेश्चन बजट के मिले हमें और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न की बात कही है पुरस्कार दिया गया? क्योंकि खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है और इससे संबंधित वीडियो भी हमने आपके सामने रखा है खेल रत्न पुरस्कार का, कि किसको खेल रत्न मिला, किसको द्रोणाचार्य मिला और किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला, उनका संबंध किस खेल से और किस डिस्ट्रिक्ट से, किस होम डिस्ट्रिक्ट से वो रहने वाले हैं, वो सब हमने कवर कर रखा है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि कितने खिलाड़ी को देवभूमि खेल रत्न पूछा है? तो केवल 2 खिलाड़ी को देवभूमि खेल रत्न दिया गया है, और वो भी केवल 2021 और 20 और 21 कहना चाहिए, वैसे 22 में नहीं दिया गया, 23 अब चल रहा है। तो 2 खिलाड़ी इसमें केवल खेल पुरस्कार, तो टोटल 6 खिलाड़ी को अवार्ड दिया गया, उसमें 2 खेल पुरस्कार मिले हुए, खेल रत्न पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, मार्च 2023 में किस राज्य ने नई पर्यटन नीति 2023 को मंजूरी दी है? वैसे पर्यटन नीति उत्तराखंड में पहले ही आ गई थी, लेकिन मार्च 2023 के बजट में ये कहा गया है कि अब उत्तराखंड पर्यटन के क्षेत्र में और कुछ उल्लेखनीय योगदान देने वाला है या काम करने वाला है, इसलिए उसने नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। तो ध्यान रखना, बजट 2023 के अनुसार है तो उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने सौर ऊर्जा नीति, उत्तराखंड में पहले से सौर ऊर्जा प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन फिर से सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है, तो फिर से उत्तराखंड होगा इसका सौर ऊर्जा नीति। 28 से 30 मार्च 2023 के बीच राज्य की पहली G20 बैठक कहाँ हुई है? तो G20 की जो मंत्री स्तरीय बैठक हुई है तो रामनगर में हुई है, आपको पता है, लेकिन कब हुई अगर डेट आई तो 28 से 30 मार्च 2000, मतलब कब हो रही है तो 28 से 30 मार्च 2023, यानी अभी जब हम बात कर रहे हैं तब
28 से 30 मार्च 2023 को बैठक हो रही है, आयोजित की जा रही है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में लिखी गई पुस्तक, नई पुस्तक विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है रचना बिष्ट रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी, अंतर्राष्ट्रीय है, ध्यान रखना है, बहुत अच्छा सा प्रश्न माना जाएगा। पशु चिकित्सा के क्षेत्र में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हरिद्वार में हुआ है, क्योंकि पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है यहाँ पर और उत्तराखंड में मुक्तेश्वर में, इस वजह से भी एक बहुत बड़ा और विश्व स्तर पर पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के बहुत बड़े योगदान हैं। मुर्गियों के रानीखेत रोग और रिंडर पेस्ट रोग, ये एक बहुत बड़ी खोज है। इस वजह से इसी संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी आयोजित की गई है, लेकिन ये हरिद्वार में, ध्यान रखना, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 से 22 के लिए किस एकमात्र खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, फिर से खेल से पुरस्कार है और खेल पुरस्कारों में करंट का क्वेश्चन है, जो 2020 से लेकर 22 के मध्य जो भी पुरस्कार दिए गए, मतलब 20, 21 और 22 के, उसमें पूछा है कि एकमात्र खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट, यानी 3 सालों में केवल एक ही खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया, वो है सुरेश पांडे जी, एथलीट हैं सुरेश पांडे। तो ये ध्यान रखना है क्वेश्चन आप। तो ये था हमारा टॉपिक, आज का विशेष टॉपिक, उत्तराखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी मार्च 2023 में जो उत्तराखंड से संबंधित मैक्सिमम प्रश्न बनने की संभावना है, वो हम सब, ये सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।